सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने प्रेशियस टाइम को हमारे साथ इस वेदी पर शेयर किया है। और हम जब एक एक्सपेक्टेशन के साथ अपने समय को हमने परमेश्वर के चरणों में दिया है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें मिनिस्टर करेंगे, पवित्र आत्मा हमें लीड करेंगे, पवित्र आत्मा अपने हृदय की बातों को, परमेश्वर के हृदय की बातों को हमसे शेयर करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी ए टाइम ऑफ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। लास्ट वीक मैंने शेयर किया था, न्यू ईयर के तौर पर हमारा फर्स्ट संडे था, एंड आई शेयर्ड यू डीप कॉल्स द डीप। मैं लास्ट टाइम के वचन से कनेक्ट एग्जैक्टली नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक छोटा सा रिकॉल दे रही हूँ। डीप कॉल्स अनटू डीप, ये वचन हमने पिछले वीक देखा था कि सारे सेटलमेंट, सारे जॉय, सारे सेलिब्रेशन, सारे अच्छी बातों के बीच में भी कहीं यदि हमारे अंदर एक बेचैनी है और एक तरह का पॉजिटिव बेचैनी कहना चाहिए, जहां परमेश्वर की गहरी आत्मा हमारी आत्मा के साथ कम्युनिकेट करती है और बात करती है और हमें कम अप इधर और अपनी ओर और ऊपर हायर डायमेंशंस के लिए पुकारती है। और हमने देखा था कि हम अनसेटल्ड महसूस करते हैं, जबकि वर्ल्डली तौर पर हम चारों ओर से सेटल्ड होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि अभी हमें और आगे जाना है। और तीसरी चिन्ह को मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को काम करता हुआ देखते हैं और आपके अंदर एक जॉय, एक कहना चाहिए खुशी, एक आनंद, एक कहना चाहिए उत्साह और होप आता है, ये सारे चिन्ह हैं कि परमेश्वर आप जहां हैं वहां से आपको और ऊपर हायर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। और मैं सोचती हूँ हम सब लोग, जैसे आज हम यहाँ पर इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं सोच रही थी कि मोस्ट ऑफ अस हम कोई ना कोई फेलोशिप में, मॉर्निंग में, चर्च में गए होंगे, कहीं ना कहीं हमने फेलोशिप की होगी, कुछ लोग नहीं भी किए होंगे, दैट डजंट मैटर। लेकिन उसके बाद भी हम परमेश्वर की वेदी पर जो आ रहे हैं, या हम सबके पास अपने अपने तरीके हैं, बाइबल है, वचन है, यूट्यूब है, बहुत से रिसोर्सेस हैं, लेकिन बावजूद उसके हम जीवित परमेश्वर की वेदी पर अपने समय को, ये समय आप आराम कर सकते थे, शॉपिंग कर सकते थे, सो सकते, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने उस समय को निकाल कर परमेश्वर की वेदी पर आए हैं, तो ये बताता है कि परमेश्वर आप से आपकी आत्मा में एक काम कर रहे हैं, जहां से वो आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, एक मूवी या एक कोई भी नया सीरियल जब लॉन्च होने से पहले एक ट्रेलर बोलते हैं या टीजर बोलते हैं, जिसको एक छोटा सा क्लिप, एक ग्लिम्स, एक छोटा सा उसका सीन कुछ दिखाए जाते हैं, जिससे लोगों के अंदर उत्साह बढ़ता है कि हमें ये देखना है या ये क्या है। वो एक क्यूरियोसिटी को, एक पुकारने का तरीका वही है। परमेश्वर जो है आप सबको सेटल नहीं होने दे रहा है कि एज इफ कि चलो मेरे लाइफ में, मैं अराइवल मेंटालिटी पे आपको आने नहीं दे रहा है कि मेरे पास एक अच्छा जॉब है, मेरे पास एक बिजनेस है, मेरे पास एक फैमिली है, सब कुछ सेटल्ड है, तो ए मेरे मन, खा पी और खुश रह, धन्य रह, आराम कर, तुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। इस फीलिंग में नहीं आने दे रहा है, ये परमेश्वर है, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको अनसेटल्ड या बेचैन करता है। आपने वो गीत सुना होगा कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम उससे उड़ना सीखें। जब परमेश्वर हमारे घोंसले को शेक करता है, जब परमेश्वर आपके इमोशंस को शेक करता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से शेक करता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से टच करता है, रिवाइव करता है, उसका मकसद है कि आपको वो नए आयाम पर, नई हाइट्स पर, नई ऊंचाइयों के लिए तैयार करना चाहता है और लेकर जाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी निराश या उदास मत हो कि मेरे पास सारी बातें सेटल होने के बाद भी मुझे अंदर एक पॉजिटिव बेचैनी बोलूंगी, क्योंकि बेचैनी का तरीका पहचानना है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात करता है, तो बात करने का लैंग्वेज जो है वो हिंदी या इंग्लिश या मलयालम, मराठी सीमित नहीं है।
परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेज या ग्लोबली जो भाषाओं को जिनमें बोला गया है उसमें सीमित नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, वो अपने स्पिरिट के द्वारा आपके साथ स्पिरिट में कम्युनिकेट करता है। दैट कैन बी थ्रू पीस, दैट कैन बी थ्रू जॉय, दैट कैन बी थ्रू एंग्जाइटी ऑल्सो। लेकिन जब हम एंग्जाइटी बोलते हैं तो हम साइकोलॉजिकली इस टर्म को हमेशा नेगेटिव से जोड़ते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं होता। हमेशा नेगेटिव एंग्जाइटी को भी पहचानना चाहिए। नेगेटिव एंग्जाइटी में आप हमेशा असुरक्षा को महसूस करते हैं, डर को महसूस करते हैं और गिल्ट को महसूस करते हैं। ये सब कुछ नेगेटिव एंग्जाइटी है। लेकिन एक पॉजिटिव ढंग से रेस्टलेसनेस भी कि नहीं और कुछ है जब परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता, और एक हाइट है। आज हम सुन रहे थे कालेब के विषय में मॉर्निंग में कि उसने बहुत 80 इयर्स में कितने 85 की उम्र में उसने कहा कि ये जितना मेरे पास है नहीं, मुझे और ऊंची पहाड़ी दो। मेरा जो बल है वो नहीं घटा। जैसा यंग मैं जब जवान था, जो बल और जो शक्ति, जो पैशन, जो जोश मेरे अंदर था, वही जोश परमेश्वर के विश्वास के कारण आज भी है। और मुझे तो ऊंची पहाड़ी दो, हायर हाइट्स पे जाने का और उसे कैप्चर करने के लिए मुझे अनुग्रह दो। क्योंकि ये नहीं है कि मैं अब 85 इयर्स का हो गया, बुजुर्ग हो गया, चलो भाई तुम यही नीचे बैठ जाओ, व्हील चेयर पे सेटल हो जाओ। नो, आज भी मेरे अंदर वो बल है कि मुझे ऊंचा पहाड़, जो सबसे कठिन दुर्गम स्थान है, मैं उसको जीतना चाहता हूं। दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गिविंग सम काइंड ऑफ टर्ब्यूलेंस इन योर स्पिरिट। जब परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा के अंदर एक शेकिंग, एक बदलाव और एक कहना चाहिए रिवाइव कर रहा होता है, तो आपको इस दौर से आप गुजरते हैं। एनीवे, ये मेरा वर्ड नहीं था, पिछले वीक ये शेयर किया था। और आप अगर क्लैरिटी नहीं महसूस करते हैं कि हाँ कुछ तो करना है लेकिन क्या करना है, उसके लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस नए वर्ष में वो वचन इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए नहीं उसको रिपीट कर रही हूं क्योंकि मेरे पास नया वचन नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैंने अपने नोट्स को रेडी किया हुआ है, लेकिन मैं पिछले वचन को थोड़ा सा वापस इसलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बार बार हम री एम्फसाइज करें तो बहुत अच्छा है। पवित्र आत्मा के गिफ्ट को, अन्य भाषा के वरदान के विषय में मैंने आपसे बात की थी कि यदि हमने बहुत सी आशीषों को इस लाइफ में पाया है, अब आपको कहने का समय है कि परमेश्वर इस वर्ष मुझे पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का वरदान चाहिए। यदि ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको यह वरदान दिया है, आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन आप वहां सीमित ना हो जाए, क्योंकि अन्य भाषा भी लगातार इवॉल्व होता है। और जो परमेश्वर ने आपको बीते समयों में आप जिस तरह से अन्य भाषा बोलते थे, उसमें भी बहुत गहराई ऐड हो सकती है। जैसे इज़केल की पुस्तक में लिखा है कि जो नदी जो मंदिर के राइट साइड से निकलती थी, उसमें पहले क्या था, टखनों तक का पानी था, फिर घुटनों तक पानी था, फिर कमर तक, उसके बाद तैरने का अनुभव। तो डेप्थ जो है, परमेश्वर के आत्मा की गहराई, कभी भी हम पूरी तरह से संपूर्णता से कह नहीं सकते कि मेरे पास सारे ज्ञान और संपूर्णता हासिल है। हम बाय पार्ट देखते हैं और पार्ट में प्रोफेसाई करते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के सामने रूबरू आमने सामने होंगे, हम सिद्ध होंगे और उस समय हम सिद्धता को हासिल करेंगे। अभी हम सब एक प्रोसेस में हैं, जहां मसीह के स्वरूप और समानता के ओर बढ़ रहे हैं। तो अन्य भाषा के वरदान के लिए इस वर्ष में परमेश्वर हमें अनुग्रह करे कि हम फर्स्ट को फर्स्ट रखना जाने, हम अपने प्रायोरिटीज को रीप्रायोरिटाइज करें। हम पहले स्थान को इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर, आदि में नंबर 1 प्लेस पे आप उन्हें रिस्टोर करें। अन्य भाषा के वरदान को यदि नहीं हमने लिया तो और परमेश्वर के साथ आज नहीं, कल एक गवाही सुन रही थी। एक बहुत मेरी करीबी सिस्टर है, वो बता रही थी कि मैं कभी नहीं जानती थी पवित्र आत्मा के वरदान को, और जो लोग पवित्र आत्मा से भरकर बातें करते थे, हम उनका विरोध करते थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो बोली, मैं बहुत बीमार हो गई, मलेरिया हो गया हॉस्पिटल में, और लोग मेरे लिए प्रार्थना करने लग गए, मैं चंगाई पाई। वो डॉक्टर है पेशे से,
उसके बाद वो बोल रही थी कि मैं चंगाई पाने के बाद मेरे साथ ईयू के कुछ लोग, इवेंजलिकल यूनियन जो जवानों के बीच वचन की सेवा करते हैं, वो लोग आकर मुझसे प्रार्थना के विषय में बात करने लग गए, प्रार्थना रिक्वेस्ट देने लगे। वो कहने लगी कि मुझे लगा कि मुझे भी प्रार्थना करना चाहिए, और बोली मैं कुछ नहीं जानती थी, और मैं जस्ट छत पे गई और मैं जो जो विषय मुझे मिले थे उन विषयों के लिए मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। बोली अचानक मुझे नहीं पता क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा और मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लग गई, रोते, आंसू बहाते और गहराई से। वो कह रही थी कि ये अनुभव ऐसा था जो कि मैं पहले जब सुनती थी, वो कह रही थी कि मैं डिनोमिनेशनल नॉमिनल चर्चेस में जाती थी और मैं उन लोगों के खिलाफ हम हंसते थे या हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे जो अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही पात्र तैयार हो, जैसे ही पात्र तैयार हो, परमेश्वर उसमें अपनी आत्मा को भरपूरी से उंडेलने के लिए तैयार है। यदि परमेश्वर से आज आप कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं छत पर प्रार्थना करने गई और मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी पूरी भाषा ही बदल गई। परमेश्वर आपकी स्पिरिट को देखता है। माइंड से हो सकता है कि मैं सोच रही हूं कि ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, या क्या है क्या नहीं है, दिमाग में बहुत लॉजिक है, लेकिन आत्मा को मिनिस्टर करता है परमेश्वर। परमेश्वर आपके स्पिरिट में डाउनपोर करता है। जैसे मैंने बताया था कि जब वो प्रभु की दासी जो प्रॉफिट की पत्नी जब कर्जे में पहुंच गई, एलीशा ने कहा जाओ बर्तन लेकर आओ, जितने बर्तन लाओगे उतना तेल उंडेला जाएगा। पात्र का तैयार होना। कल रात को भी हम प्रार्थना में थे हमारी प्रेयर टीम के साथ, और एक भाई ने दर्शन देखा कि परमेश्वर कलीसिया में एक ऐसे चमकदार पात्रों को तैयार कर रहा है। कि वो शेयरिंग कि मैं देख रहा हूं प्रार्थना के दौरान कि कुछ चमकदार पात्र बहुत साफ सुथरे और चमक रहे हैं, एकदम तैयार हैं, जिसके अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा को भरपूरी से उंडेलने के लिए तैयार है। इफ यू आर द वेसल, इफ यू आर ओपन इन योर स्पिरिट, आप अपनी आत्मा में ओपन है। दिमाग में क्या चल रहा है, क्या दिमाग में कहानी है, इक्वेशंस है, 2+2 हिसाब किताब, बहुत कुछ चलता है दिमाग में, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा में काम करता है। परमेश्वर अपने आप को आपकी आत्मा में रिवील करता है, और आत्मा में जो बातें परमेश्वर डालता है वो फिर ब्रेन हमारा ब्रिज है, उसके द्वारा हम उसको एक्शन में एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा माइंड जो है वो फ्यूटाइल है, लेकिन वचन में लिखा है कि यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारा पवित्र आत्मा जो है वो हमारे मन को मसीह के मन में बदल देता है। तो इस वर्ष मैं चाहती हूं कि हमारी प्रेयर टीम में कोई भी ऐसा ना रहे जो इस खूबसूरत गिफ्ट के साथ ब्लेस ना हो। और मैंने शेयर किया था कि इसको परमेश्वर ने माता पिता और बच्चों के रिश्ते से कंपेयर किया है। यदि तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे, तुम क्या कहोगे? अगले साल रोटी भूख लगी है तो क्या तैयार हो जाओ, पहले नहा लो, पहले आप रोटी के लायक बन जाओ? नहीं, You will be more than happy to serve your children with the best of food. आप बेहद खुश होकर अपने बच्चों को बेस्ट लिखा है वचन में कि तो तुम्हारा परमेश्वर मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। और यदि पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे पास है, हम और टखनों से घुटनों तक और घुटनों से कमर तक और ठहरने के अनुभव को पवित्र आत्मा के इस वर्ष में हम सीख कर सकते हैं। दिस वॉज लिटिल बिट ऑफ व्हाट आई शेयर्ड लास्ट वीक। हम उसको अपलोड भी करेंगे। आप लोग कोशिश करिएगा कि जब हम अपलोड करें, जो लोग मिस किए उसको आप सुन सकते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं 1.5x पे, तो आपका टाइम भी बचता है। इस बार परमेश्वर ने एक वचन जो मुझे दिया है, एलिएजर, एल 2 शब्दों से मिलकर बना है, LEZIR, एलिएजर। एल का मतलब परमेश्वर, एजर का मतलब है हेल्प। इस दोनों शब्दों को मिलाकर गॉड इज माई हेल्प, परमेश्वर मेरी सहायता करता है, या परमेश्वर मेरा सहायक है, या गॉड हेल्प्स, परमेश्वर सहायता करता है। दैट इज इन डिफरेंट व्हाट यू कैन से सिंटैक्स में हम उसको फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये बात कर रहा है गॉड इज योर हेल्पर। और जैसे मैंने न्यू ईयर के प्रॉमिस वर्स में दिया है कि आप इजिप्ट के समान नहीं हैं, हमारे बच्चे इजिप्ट के समान नहीं हैं, जहां पर वो पैरों से नालियां बनाते हैं और बीज बोते हैं,
परिश्रम करते हैं और नील नदी पर भरोसा करते हैं और उसी से सिंचाई करते हैं और उसी से अपनी कटनी या हार्वेस्ट या अपनी भरपूरी और आशीषों की उम्मीद रखते हैं। नो, आप जो है वो लैंड ऑफ कनान, जो दूध और मधु से बहने वाले धाराओं का देश है। आप सब अपने स्थान पर इस समय बोलिए, आई एम द लैंड ऑफ कनान, गॉड हैज केप्ट मी। परमेश्वर ने मुझे कनान देश में दूध और मधु से बहने वाली धाराओं के देश में रखा है। परमेश्वर ने मुझे दूध और मधु की धाराओं के देश में रखा है। मैं इजिप्ट में नहीं हूं, मैं मिस्र देश की नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे ऐसे जमीन पर रखा है जिस पर लिखा है गॉड केयर्स। परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। और कब से कब तक सुधि लेता है? वर्ष के आरंभ से वर्ष के अंत तक परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं। एंड लिखा है कि ये वो दूध और मधु से भरने वाली धाराओं का देश है जो स्वर्ग से आशीषों से तृप्त होता है। हम नील नदी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की इकोनॉमी, हमारे जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या नीति या पॉलिसी बना रहे हैं, या वर्ल्ड इकोनॉमी, इन बातों के साथ साथ परमेश्वर ने कहा कि ये बातें जो भी उतार चढ़ाव हो रही हैं, लेकिन अपनी नजरें कहां रखो? अपनी नजरें आसमान पर, परमेश्वर पर रखो, क्योंकि तुम उस देश में हो जो लैंड। इस वर्ष पूरे प्रतिदिन आप अपने आप को याद दिलाएं कि मैं इजिप्ट में नहीं हूं, मैं इजिप्ट नहीं हूं, मिस्र नहीं हूं, मैं दूध और मधु की धाराओं का देश हूं, जिसकी सुधि परमेश्वर लेता है। वर्ष के आरंभ से वर्ष के अंत तक उसकी दृष्टि मुझ पर बनी रहती है और मैं स्वर्ग से उतरने वाली बारिश या रेन या आशीषों से तृप्त किया जाता हूं। हमारी नजरें, हमारी आंखें एल-एज़ेर, परमेश्वर, इसका अलग अलग नाम बाइबल में कई बार, 7 से 8 बार अलग अलग लोगों के नाम को भी एलिएजर कहा गया है। जो इज़राइल का पहला महायाजक हुए, हारून, एरन, उनके बेटे का नाम एलिएजर था। इस नाम से बहुत बार संबोधित किया गया लोगों को। एलिएजर का मतलब गॉड इज माय हेल्प, परमेश्वर मेरा सहायक है। इस विषय पर थोड़ी सी बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। भजन संहिता 121 का 2, जो बहुत पॉपुलर स्क्रिप्चर है। भजन संहिता 121 का 2, साम 121:2, जिसके अंदर आपको याद भी है, मैं जानती हूं आप में से सभी लोग इसको जानते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इंग्लिश में है, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड हेवन एंड अर्थ। इस वर्ष में अपने आप को और अधिक फोकस करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जॉब, हमारे बिजनेस, हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, कई लोगों के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, लेकिन परमेश्वर इस वर्ष में कहना चाहते हैं कि मुझे देखो, लुक एट मी, मुझ पर दृष्टि करो, क्योंकि मैं तुम्हारा सहायक हूं। आई एम द गॉड हु हेल्प्स यू। परमेश्वर आपका सहायक है। मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है। एक और भजन संहिता 34 का 18, 34:18 में आपके लिए रीड करती हूं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो एक हेल्प वर्ड है, सहायता, वो हर एक इंसान की जरूरत है, क्योंकि हम सब लाइफ के किसी न किसी फेज में चलते हैं। किसी को ऐसा होता है कि हम अंदर से एक ब्रोकननेस की स्टेज में हैं और परमेश्वर की सहायता की हमें जरूरत है। अगर हम करियर के तौर पर देखते हैं कि मुझे परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, मेरे बिजनेस को, मेरे फैमिली को, बच्चों को, मिनिस्ट्री को, इवेंजलिज्म को, देश को, सोसाइटी को, चर्च को, हर किसी को, वी नीड गॉड, वी नीड द हेल्प ऑफ गॉड। लेकिन परमेश्वर का जो हेल्प है वो बहुत ही आसानी से कहाँ कनेक्ट होता है? बहुत ही आसानी से कनेक्ट होता है। भजन संहिता 34 के 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको सब से मुक्त करता है।
परमेश्वर हर एक बात से धर्मियों को निकाल लेता है। हिब्रू 14:6 में लिखा है, आओ हम हियाव बांधकर उस सिंहासन के पास चले जहां से हमें सहायता मिलती है, जहां से हमें, अगर आपको किसी तरह से मन में और संसार ने, लोगों ने, परिस्थितियों ने ये कन्विंस किया है कि अब तुम्हारी सहायता नहीं हो सकती, तुम्हारी सहायता बहुत मुश्किल है, तुम्हारे लिए मार्ग निकलना कठिन है, तुम्हारे सारे रास्ते बंद है, तुम्हारे सामने और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे लिए परिस्थितियां कठिन और कठिन और कठिन है, ये बातें कैसे होंगी। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आप उन परिस्थितियों से बात करें। स्पीक टू योर सिचुएशंस, speak to your situation, speak to your business, speak to your job, speak to your debts, अपने जॉब से, अपने कर्जे से, अपने शरीर से, अपनी सिचुएशन से परमेश्वर के वचन को लेकर बात करें और उन्हें बता दें कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ तो सकती हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से, ऐसा नहीं है कि किसी 2 से या 3 से या इस स्तर की मुसीबत से निकाल सकता है, सारी बातों से परमेश्वर उन्हें मुक्त करता है। और लिखा है कि हमारा जो सहायता है, एवर प्रेजेंट हेल्प। देखिए हेल्पलाइंस जो होती हैं, कई बार कि भाई ये बैंक आपको दिन में खुला हुआ मिलेगा, ये व्यक्ति आपको इस डेट के अपॉइंटमेंट पे मिलेगा। मैंने सुना है कोई कोई अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, उनको 2-2 महीने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है। आज चाहे हालत कितनी भी खराब हो, 2 महीने वेट करना पड़ेगा कि आपकी मुलाकात उस डॉक्टर से हो। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो मिनिस्टर्स का मिनिस्टर है, और वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, और वो एवर प्रेजेंट हेल्प है, अति सहज से मिलने वाला, हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में सबसे नजदीक यदि कोई है आपके, तो वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके, उससे कोई अपॉइंटमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता। वो एवर प्रेजेंट का मतलब जिस समय आपको जरूरत है उस समय परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं। हमें सहायता की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम ह्यूमन लिमिटेशंस, इस बॉडी के कुछ लिमिटेशंस के अंदर चलते हैं। कई बार वो लिमिटेशंस होते हैं, मैंने देखा है कई बार कि लोग अपना बेस्ट काम करके आते हैं और बेस्ट काम करने के बाद भी जो रिजल्ट्स हैं वो मैनिपुलेट किए जाते हैं। कई बार काम इस दुनिया में इनजस्टिस कई बार होता है, कई बार जो हकदार व्यक्ति है उसे वो सही हक नहीं दिया जाता है। कई तरह की बातें इस सिस्टम में, सोसाइटी में कई बातें होती हैं, और कई तरह की परिस्थितियां जो हैं वो उन परिस्थितियों को हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, और हमें एहसास होता है कि हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। शत्रु हमारे साथ, लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान ढूंढता फिरता है। आप रिलैक्स होके बैठे हैं, वो गरजने वाले सिंह के समान कि कब किसे फाड़ खाए, कब किसे फाड़ खाए। ये बातें परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है। परमेश्वर हमारी सहायता कैसे करते हैं, कुछ 1-2 बातें हैं जो मैं आपके साथ बांट रही हूं। सबसे पहला व्यवस्था विवरण 26 अध्याय, ये मैं आपके लिए रीड कर रही हूं, ड्यूटरॉनमी 26 उसका 6 से 9। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय, ड्यूटरॉनमी 26। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया, हमसे कठिन सेवा ली। ये सब सिचुएशंस मोर और लेस इज़राइल इन बातों को बता रहा है कि मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया, हमें दुख दिया, हमसे कठिन सेवा ली, और हम उनके सामने हेल्पलेस हो गए, बेबस हो गए। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर के यहोवा की दुहाई दी जब हम मिस्रियों से लड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मिस्रियों के पास सेना थी, अथॉरिटी थी, ताकत थी, सरकार थी, उनकी सिस्टम था। हम उस सिस्टम के विरोध में खड़े नहीं हो पाते। कई बार हम ऐसे कई परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां पर इतने बड़े तंत्र को, इतने बड़े नेटवर्क को, इतने बड़े सिस्टम को, इतने बड़े गवर्नेंस को हम नहीं बदल सकते अकेले खड़े होकर के, और वहां परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। लिखा है हमें एक कुंजी सिखाई जाती, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख और श्रम और अंधेर पर दृष्टि की।
जब हम सिस्टम के अगेंस्ट में, बड़े बड़े ओहदों के अगेंस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के अगेंस्ट में, बड़े जो लोग हमें दुख देते, हमारे साथ पार्शियलिटी करते, हमें धोखा दे रहे, हमें सता रहे, हम उनका विरोध जब नहीं कर पाए, हमने चुन लिया कि हमने दुहाई दी, हमने जीवित परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। और दूसरा, हमारे दुख और श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। ही इज द गॉड हु सीज। आपको पता है हेगर ने भी ये नाम दिया कि गॉड सीज, परमेश्वर दृष्टि करता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है। इसलिए तो कहा गया है तुम मूर्तों की आराधना नहीं करते, जिनके कान हैं वो सुन नहीं सकते, जिनकी आंखें हैं वो देख नहीं सकते। तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। लिखा है कि जब हमने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने हमारी सुनकर, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और हमारे दुख और श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। गॉड सॉ। परमेश्वर ने देखा आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ, परमेश्वर ने देखा जो आपके साथ अन्याय हुआ, परमेश्वर ने देखा जब आप सताए गए, परमेश्वर ने देखा जब लोगों ने आपको साथ बुरा बर्ताव किया बिना गलती के, परमेश्वर ने देखा जब लोगों ने आपको श्रमिक किया। और यहोवा ने बलवंत हाथ, इंग्लिश में लिखा है 8th वर्स में, लॉर्ड ब्रॉट अस आउट ऑफ इजिप्ट विद अ माइटी हैंड। से माइटी हैंड, बलवंत भुजा। परमेश्वर किस तरह से आपकी सहायता करता है। मैं जो बता रही हूं 1 2 3 पॉइंट, वो सिर्फ समय की सीमा के कारण। विशाल परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर, पराक्रमी, उसके काम की था नहीं लगती। हम उसको 1 2 3 फॉर्मूले में नहीं बांध सकते, लेकिन ये बात तय है कि वो परमेश्वर देखता है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है और वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। 8वें पद में लिखा है, लॉर्ड ब्रॉट अस आउट विथ अ माइटी हैंड। परमेश्वर ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। गॉड इंटरवीन्ड। परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों के बीच दखल अंदाजी की और परमेश्वर ने अपने बलवंत भुजा, बढ़ाई हुई भुजा और अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमें मिस्रियों की गुलामी से आजाद किया। टेल योर सिचुएशंस, अपनी परिस्थितियों से बात करो, अपने सिचुएशन से बता दो कि इस वचन को पुकार कर कह दो, मेरा परमेश्वर विनती को सुनता है, दुहाई को सुनकर दृष्टि करता है और वो अपनी बलवंत भुजा को बढ़ाता है और हमें हर एक बातों से निकाल लेता है। ये मेरे परमेश्वर का काम है और मुझे भरोसा है वो मेरे लिए इन बातों को पूरा करता है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स। पहला क्या देखा हमने? माइटी हैंड ऑफ गॉड, माइटी आउटस्ट्रेच्ड आर्म ऑफ गॉड। परमेश्वर की बलवंत भुजा, परमेश्वर की बढ़ाई हुई भुजा से परमेश्वर आपकी सहायता करता है। जहां पर आप जानते हैं मिस्र में कि कैसे नील नदी के पानी को लाल लहू में बदल दिया, कैसे टिड्डी आए, कैसे पहलोठों को परमेश्वर ने स्ट्राइक किया, मिस्र के पहलोठों को, और परमेश्वर ने इज़राइल को बड़े बलवंत और चिन्ह चमत्कार के साथ वहां से छुड़ाया। दूसरा जो परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, इब्रानियों 1:14, Hebrews 1:14 से कि वो हमारे लिए एंजल्स को, हमारी स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना को परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए हमें दिया है। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी गई हैं? आपकी सहायता के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए परमेश्वर ने सेवा टहल करने वाली आत्माएं जो कि एंजल्स हैं, आर दे नॉट ऑल मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स सेंट आउट टू सर्व फॉर द सेक ऑफ दोज हु आर टू इनहेरिट सैल्वेशन? उद्धार पाए हुए लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर ने एंजल्स, स्वर्गदूतों की सेना को, आपके पर्सनली आपके स्वर्गदूतों की सेना को
परमेश्वर ने आपके लिए तैनात किया है, परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने आपके चारों ओर स्वर्गदूतों की सेना की एक छावनी को दिया है, ताकि आपके पाँव को ठेस ना लगे, ताकि आपके पाँव को ठेस ना लगे। परमेश्वर अपने एंजल्स के द्वारा, ये समय नहीं है और ना ही एंजल्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं तो गॉड्स हेल्प पर बात कर रही हूं कि परमेश्वर कैसे बाइबल में 2-3 बातों का लेकर जिक्र आपके साथ, कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है। वो अपने बलवंत भुजा से सहायता करता है, वो स्वर्गदूतों की से सहायता से। आप जानते हैं कि कैसे पतरस को प्रेरितों के काम में लिखा है, पतरस को जब जेल में डाल दिया गया, आप सब इस बात से परिचित हैं कि पतरस, जब पीटर जेल में डाल दिया गया, उसके हाथ में जंजीरें थी, उसके पैरों में जंजीरें थी और वो सो रहा था। और बिल्कुल तय था, उस समय के गवर्नमेंट ने इस बात को तय कर लिया था कि अब हम पतरस को मार डालेंगे, क्योंकि इस जैसे जैसे हम पतरस को, जेम्स को उन्होंने मारा, तो उन्होंने देखा कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, लोगों में उनकी पकड़ बढ़ रही है। तो लोगों को प्रसन्न करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम पतरस को भी हम खत्म कर देंगे। और कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया उस सरकार से लड़ नहीं सकती थी, वो जाकर सरकार से सीधा सीधा एनकाउंटर नहीं कर सकते थे, ना ही वो अपने कोई पिटिशन दे सकते थे, ना ही किसी तरह की वकालत वो कर सकते थे। वो अपनी सहायता करने में फेल थे, असफल थे। उनके पास एक ही रास्ता था, वो सब एक मन एक चित्त होकर के इकट्ठे हो गए और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी पतरस के लिए। और क्या हुआ आप सब जानते हैं, एक स्वर्गदूत जेल में पहुंचा और पतरस को उठाया, उठो पतरस, और उसके बाद उसकी चेन्स टूट गए। उसका हाथ पकड़कर स्वर्गदूतों ने शहर के, नगर के गेट के बाहर लाकर छोड़ दिया और कहा, जाओ और तुम प्रचार करो। और पतरस ने आगे और भी अधिक प्रचार किया, अपनी सेवा को पूरा किया, अपनी दौड़ को पूरा किया। और परमेश्वर का काम जब तक उसके जीवन से कंप्लीट नहीं हुआ, उसे कोई हानि ना हो सकी। एंजल्स आकर पतरस को जेल से बाहर निकालते हैं। पौलुस और सीलास को उस जेल के अंदर सारे कैदियों को आजाद करते हैं। एंजल्स की मिनिस्ट्री पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बाइबल में लिखी है, और विश्वास करने वालों के लिए स्वर्गदूतों की सहायता आपके संग संग अवेलेबल है, आपके साथ स्वर्गदूतों की हेल्प अवेलेबल है। और ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि इसलिए मैं इस पर डिटेल पे नहीं जा रही। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जब परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा, चाहे वो मनुष्य विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो आपकी सहायता को उनके द्वारा ठहराता है। बाइबल जिक्र करती है बजलील के विषय में। बजलील पवित्र आत्मा से भरपूर और एक कुशल कारीगर था, और उसने मूसा की और इज़राइल की सहायता की, मंदिर को, तंबू को और उसके अंदर जितनी नक्काशी, कारीगरी, स्किल, ब्रॉन्ज और मेटल्स के साथ और जो धातुओं के साथ कप्स और खूबसूरत बर्तन और जितने तंबू में खूबसूरत बातों को बनाने के लिए परमेश्वर ने अति बुद्धिमान, बुद्धि की आत्मा को बजलील पर उंडेल दिया, कुशल कारीगर होने का। और उसने सहायता की परमेश्वर के मंदिर की। परमेश्वर आप में से हर एक के लिए मनुष्यों की सहायता, जो आपकी मिनिस्ट्री में, आपके जॉब में, आपके फैमिली में, आपके लिए परमेश्वर बजलील की सहायता, हारून, जिस तरह से हारून मूसा के लिए सहायक बना, मूसा के लिए सहायक बना, और हारून ने मूसा के हाथ को उठाकर रखा जब तक अमालेकियों से इजरायली जीतते रहे। यहोशू युद्ध कर रहा था, हारून महायाजक बनकर, मूसा जो कुछ परमेश्वर से सुनता था, मूसा परमेश्वर के समान आज्ञा देता था, और हारून उसको इजराइल की कौम तक बताता था। एरन वाज मोसेस माउथपीस। एक तरह से हारून मूसा के लिए एक स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता की तरह खड़ा हुआ था। स्लेव गर्ल, वो छोटी सी लड़की जो नामान कोढ़ी को बताती है कि यदि मेरा मालिक आज इज़राइल में होता, यर्दन के पास होता, तो वो जरूर चंगा हो जाता, क्योंकि मेरा जीवित परमेश्वर चंगा करता है। वो छोटी लड़की, उसका नाम भी नहीं लिखा, स्लेव गर्ल लिखा है, लेकिन वो हेल्पर थी,
वो हेल्पर थी और उसने कनेक्ट किया था नामान को, इतने बड़े कमांडर को, वो युद्ध को जीतने वाला, बहुत बड़े पद और औहदे, पैसा, संपन्नता और पद प्रतिष्ठा सब कुछ उसके पास था, लेकिन उस कोढ़ को ठीक करने का इलाज उसके पास नहीं था। वो बेबस था, उसे सहायता चाहिए थी, उसे चंगाई चाहिए थी। और एक स्लेव गर्ल जो उसके घर में दासी, इजराइल से वो लोग बंदी बना कर लाए थे, उस लड़की ने उसके लिए सहायक बनी। और बाइबल जिक्र करती है उन वाइन प्रोसेस का, बाइबल जिक्र करती है जोनाथन का, जो दाऊद का सहायक बना। और जब दाऊद को पता नहीं था कि साउल के मन में दाऊद के प्रति क्या चल रहा है, तो जोनाथन ने कहा मैं जाता हूं, अपने पिता के हृदय की बात को पता करता हूं, यदि वो तुझसे शांति करना चाहता है तो मैं तुझे एक एरो दूंगा, एक धनुष का तीर भेजूंगा। यदि उसके मन में तेरे लिए मृत्यु दंड देने की इच्छा है, तब भी मैं तुझे इशारे से बता दूंगा। योनाथन ने अपने पिता के हृदय को जानकर दाऊद को दूर से ही संदेश पहुंचा दिया कि तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम मेरे पिता से दूर चले जाओ, वो तुम्हारे प्राणों को लेना चाहता है, वरन तुम दूर जाने के साथ साथ मेरा राज्य की वस्त्र भी ले लो, क्योंकि तुम इज़राइल का भविष्य हो। प्रोफेटिकली योनाथन ने अपने वस्त्र को और अपने राजदंड को दाऊद को देकर इस बात की घोषणा की कि इज़राइल का भविष्य, इज़राइल की राजगद्दी, इज़राइल का भावी राजा वो तुम हो, मैं नहीं। और बहुत ही दोस्ती उनकी इतनी बेहतरीन थी और वो सहायक बना योनाथन। राहाब जो उन भेदियों को, जो स्पाइस पहुंचे थे इज़राइल में, वहां कनान देश में, वहां उन लोगों से रक्षा करने वाली जो वेश्या थी, वो उस समय उस कहना चाहिए जो शहर पना पर बसती थी, और उसने उन्हें छुपा लिया और कहा कि जब आप अपने पूरी सेना के साथ इस लैंड ऑफ कनान को जीत लेंगे तो मुझे और मेरे परिवार पर आप दया करना। और उसने उन स्पाइस की रक्षा की, राहाब ने, वो सहायक थी। और नाओमी जो रूथ के लिए मेंटोर बनी, वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं हुई कि तुम मेरी सेवा करो और मुझे देखो। उसने रूथ के लिए एक भविष्य को प्लान किया और कहा तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम फिर से अपना घर बसाओ और तुम बहुत आगे जाओ। नाओमी उसको सिखाती है कैसे अपने किन्समैन, मतलब अपने करीबी रिश्तेदार के साथ किन रूल्स और किन वाचाओं के तहत रूथ फिर से एक बार अपने जीवन को शुरू कर सकती है। साइरस और फिरौन भी परमेश्वर के द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स बने। हमेशा जरूरी नहीं है कि विश्वासी, कई बार साइरस कुस्रू राजा जो था वो अविश्वासी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया और पद पर बिठाया ताकि परमेश्वर अपने प्रोग्राम, अपने प्लान्स को पूरा करे। फिरौन परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट बना। आप जानते हैं दानियल को प्रमोशन देने वाला नबूकदनेस्जार राजा था और एस्तर को क्वीन बनाने वाला, रानी बनाने वाले अहाश्वेरोश राजा। ये अहाश्वेरोश, नबूकदनेस्जार, ये लोग विश्वासी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इन मनुष्यों को इस्तेमाल किया कि वो अपने लोगों को, एस्तर को, एक मामूली लड़की को रानी के पद पर पहुंचाने के लिए, और एक दानियल जो कि एक स्लेव बॉय की तरह आया था, जो कि एक बंधुआई में लाया हुआ छोटा बच्चा था, उस बच्चे को एक स्टेट्समैन, एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अन्य जाति राजाओं को भी यूज किया। इट इज मैन। कई बार हमें इस बात को परमेश्वर दिखाता है। इन दिनों बीते समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने बहुत जगह पर इस गवाही को दे रही थी, एंड आई सेड आई एम रिच। आपको आश्चर्य होगा, पीपल लुक्ड एट मी। मैंने कहा मैं बहुत धनी हूँ। किस केस में? परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोगों को मेरे जीवन में रखा है। मतलब मैं देखती हूँ लोगों के पास फेसबुक में बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग होता है, लैक्स और पता नहीं कितने मिलियंस। मुझे जरूरत नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन में 4 लोग हैं और आपके साथ वो विश्वास योग्य हैं, ये बेहतरीन गिफ्ट होता है, एंड यू आर रिच। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपने जीवन की सारी गवाहियों को डिटेल करूँ। 3 से 4 पिछले 6 महीने में ऐसी घटनाएं हुई जब किसी ने मेरे विरोध में प्लान किया, स्कूल में बता रही हूँ, मेरे विरोध में प्लान किया, और मैं जिन बातों से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी उन बातों को मेरे विषय में बोला। तो मेरे फ्रेंड है जो वहां खड़ी होकर उसने बोला मैं एक बात बोलना चाहती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, नीलिमा ऐसा कभी नहीं कर सकती,
ऐसा एक बार मेरे प्रिंसिपल ने बोला, एक टीचर गई, उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ नेगेटिव बात हुई है, नीलिमा ने आपके साथ हमेशा देखिए जलन, ईर्ष्या और वैसे लोगों की कहीं कमी नहीं होती है, वो लोग भी होते हैं, ताकि हम अपने उन लोगों को पहचान सकें जो बेहतरीन गिफ्ट के रूप में। प्रिंसिपल ने बोला तुम रुक जाओ, तुम नीलिमा के बारे में कुछ नहीं बोलो, मुझे पता है। वो बात मुझे प्रिंसिपल ने आके नहीं बताई, कोई तीसरी टीचर वहां बैठी थी, उन्होंने आके मुझे बताई कि फादर ने तुम्हारा नाम लेते ही उनको रोक दिया कि उसके बारे में बात मत करो। आज भी मुझे एक सिस्टर ने आके बताया, मैंने बोला इस परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ भी नहीं सुनना चाहती। शी टोल्ड मी दैट। मैंने कहा आई एम रिच, हम धनी हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब आप उपस्थित नहीं होते, जब आप नहीं जानते, आपके पीठ के पीछे, आपके अनुपस्थिति में जो लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं, आपको वो धनी बना देते हैं। क्योंकि आज मैंने देखा लोग घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्तेदार बनते हैं, दोस्त बनते हैं, और वो ये मौका देखते हैं कि कभी नहीं गिराएं और हम आगे बढ़े। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उन प्रेशियस लोगों के लिए जो आपके बिना जाने वो आपके पक्ष में खड़े होते हैं और आपके लिए गवाही देते हैं। ये परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हेल्पर्स होते हैं, और परमेश्वर हमें अनुग्रह करे कि ये भी परमेश्वर का हेल्प करने का तरीका है। आज भी मैं इस बात को बोलना चाहती हूं कि ये एक दो बात नहीं है, आप सबके जीवन में ये गवाही है, आप सबके जीवन में, कि परमेश्वर ने आपको बेहतरीन लोगों से ब्लेस किया है, जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि वो आपके संग खड़े हैं और वो आपके लिए हैं, और आपके हर एक उतार और चढ़ाव में वो आपका हाथ थाम कर आपके साथ खड़े हैं। ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। और एक सबसे आखिरी जो मैं बताना, मैंने आपको फिर बोल रही हूं, ये वचन जो मैं बोल रही हूं, मेरा समय मेरे पास सीमित है कि मैं 2 या 3 पॉइंट्स का ही जिक्र आपसे कर सकती हूं, लेकिन मैं साथ में कहना चाहती हूं परमेश्वर की सहायता को 2 या 3 पॉइंट्स में नहीं बांधा जा सकता। वो अनगिनत तरीकों से आपकी सहायता करता है, लेकिन परमेश्वर की सहायता को पहचानना, परख की आत्मा आपकी स्पिरिट से काम होगी। स्पिरिट में, आत्मा में आप पहचानेंगे, आप आत्मा में पहचानेंगे कि ये सहायता परमेश्वर की ओर से आ रही है। क्योंकि हम 1-2 पॉइंट्स में नहीं बोल सकते कि यही तरीका है और कुछ भी नहीं। मैंने पहला तरीका बताया, जब परमेश्वर अपनी बलवंत भुजा, माइटी आउटस्ट्रेच्ड हैंड डायरेक्ट आपके पक्ष में काम करता है। डायरेक्ट आपके पक्ष में परमेश्वर आपके शत्रुओं को परमेश्वर जवाब देता है। डायरेक्ट आपके पक्ष में परमेश्वर खड़ा होता है, आपको बलवंत भुजा से उन कठिन परिस्थितियों से बाहर लेकर आता है। दूसरा, आपके स्वर्गदूतों की सेना आपके साथ साथ चलती है। एंजल्स आपकी मदद करते हैं, एंजल्स आपके लिए रास्ता बनाते हैं, स्वर्गदूत आपकी सहायता करते हैं, आपके सीधे रास्तों को आपके लिए तैयार करते हैं। तीसरा, कि जब लोग, परमेश्वर बेहतरीन लोग आपके पक्ष में खड़ा करते हैं। आपको पता है जो यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में 7वें वचन में लिखा है, जॉन 5:7 में, कि एक बेतसदा का कुंड था और एक रोगी वहां पर 38 वर्षों से एक रोगी था। वो पूल सामने था, चंगाई सामने थी, शिफा, प्रबंध, हेल्प जो उसे चाहिए था। 38 साल से वो रोगी था, 38 साल से वो उस कुंड के सामने बैठा हुआ था। लेकिन लिखा है, वो क्या बोलता है, मैं आपको वो लाइन पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना जॉन 5:7 मैं आपके लिए रीड करना चाहती हूं। जॉन 5:7, यूहन्ना 5:7 मैं आपके लिए रीड करना चाहती हूं। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ती हूं कॉन्टेक्स्ट के लिए। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने सब कुछ जान लिया था और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं,
मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचने से पहले दूसरा मुझसे पहले उतरता और चंगाई लेता है। इंग्लिश में लिखा है 5:7 में, देयर आई हैव नो वन टू पुट मी इनटू द पूल। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मेरी सहायता करे। दैट इज द सिचुएशन जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होती है। 38 साल उसकी चंगाई उसके सामने है, उसका प्रबंध, उसकी हेल्प, उसकी मदद, उसका सोर्स सामने है, लेकिन एक मनुष्य की कमी, एक कनेक्टर की कमी, एक मनुष्य ना होने की वजह से वो अपनी चंगाई के लिए 38 साल डिले हो रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जो हमने पढ़ा भजन संहिता, टूटे हुए मन और पिसे हुए मन के करीब होता है परमेश्वर। क्या लिखा है? यहोवा, भजन संहिता 34 का 18 हमने पढ़ा था, यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप होता है। हो सकता है इन 38 वर्षों में ये व्यक्ति टूट गया, ये अंदर से टूट गया, ये अंदर से पीड़ित था, ये ब्रोकन था, टूटा हुआ मन और पिसा हुआ मन था इसका, और परमेश्वर उसके समीप आ गया जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता। जब 38 साल से मनुष्य उसे देख रहे थे लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं कर रहा था। यदि कोई है जिसकी सहायता कोई नहीं करता, परमेश्वर उसे न छोड़ता है न त्यागता है। समय पर स्वयं यीशु मसीह, स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसके पास मनुष्य ने पहुंचने से इनकार कर दिया, उसके पास परमेश्वर पहुंच गया। और यीशु मसीह ने कहा उसे कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर उसको जो ब्लेसिंग दी वो बहुत ही सुपरनैचुरल थी। बाकी लोग कुंड में उतरते थे और चंगाई पाते थे, एक मनुष्य उन्हें कुंड में ले जाता था। यीशु ने कहा स्वयं चंगाई मैं हूँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, रूल्स के ऊपर मैं हूँ, मैं स्वयं चंगाई हूँ। मेरे मुंह से निकलने वाला वचन चंगाई है, मेरे मुंह से निकलने वाला वचन जीवन है, मेरे मुंह से निकलने वाला वचन आत्मा है, और मैं तुझसे कहता हूँ चंगा हो, उठ, अपनी खाट उठा। और लिखा है कि उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हुआ, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन, परमेश्वर ऐसे लोगों के समीप रहता है। एवर प्रेजेंट हेल्प। यीशु मसीह ने जब उसकी दुर्दशा देखी, he said, मेरा वचन ही जीवन है, मेरा वचन ही चंगाई है। तूने मेरे वचनों को ग्रहण किया, चंगाई तेरे अंग अंग में, हड्डियों में, नसों में समाती है। उठ, खड़ा हो जा और चल फिर। और उसने बिना पानी में जाए अपनी चंगाई को ली। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड्स हेल्प। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना, शायद मैं इसे नेक्स्ट टाइम बोलूँ तो अच्छा होगा, होली स्पिरिट एज योर हेल्पर। यूहन्ना की पत्री से लेकर मेरे ख्याल से मैं अगली बार 5 से 10 मिनट लेकर इस विषय पे बात करूं तो बेहतर होगा, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट नहीं जिसको हम जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि टाइम भी मैं नहीं ऊपर ज़्यादा जाना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग सिचुएशन से जुड़ते हैं, स्पेशली जैसे विंसेंट है, उनका तो ये रात के शायद 9 या 10 बज रहे होंगे। तो टाइम जोन्स में हम बहुत अलग अलग टाइम जोन्स में हैं, और ये हमारे अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी परमेश्वर ने हम सबको दी है कि हम एक दूसरे का सिचुएशंस का, परिस्थितियों का और समयों को आदर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चौथा, पहला मैंने आपको बताया, दैट इज गॉड्स डिवाइन इंटरवेंशन, माइटी हैंड। परमेश्वर की बलवंत भुजा के द्वारा परमेश्वर डायरेक्ट आपकी परिस्थितियों में सहायता करे। दूसरा बताया एंजल्स की सहायता, मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, जहां परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर सहायता करता। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ मैन, परमेश्वर लोगों को आपके पक्ष में खड़ा करता है, परमेश्वर लोगों को आपके लिए फेवर से भर देता है। परमेश्वर फिर लोगों के हृदय में, फिरौन ने जोसेफ को उस कारागृह से निकालकर प्रधानमंत्री बना दिया। नबूकदनेस्सर ने दानियल को ऊंचे स्टेट्समैन के पद पर बिठाया। अहश्वेरोश ने एस्तर को रानी बनाया। मनुष्य कई बार इंस्ट्रूमेंट होते हैं परमेश्वर के काम को, एजेंडा को आपके जीवन में पूरा करने के लिए। हमें उस स्थान को पहुंचना और पहचानना है। और चौथा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा सबसे श्रेष्ठ सहायक है। किस तरह से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, नेक्स्ट टाइम मैं वचन हो सकता है मेरे हस्बैंड शेयर करें, लेकिन 5 to 10 मिनट्स लेकर मैं
होली स्पिरिट की सहायता एज हेल्पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, सो दैट वो आराम से हम सुने, वो हमारे स्पिरिट में सिंक हो और वो हमारे जीवन में फलवंत हो और वो हमारे जीवन में फ्रूटफुल हो। मैं परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करती हूँ। आप जो लोग हैं, हम आपको बोलना चाहते हैं इस न्यू ईयर में कि यू आर प्रेशियस, आप बहुत बेशकीमती हैं, आप बहुत ही आशीषित हैं, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, याजकों का समाज है। परमेश्वर की दृष्टि आप पर वर्ष के आरंभ से अंत तक लगी रहती है। आप वो लैंड ऑफ कनान है, आप दूध और मधु से बहने वाली वो धाराओं का देश है जो स्वर्ग से अपनी आशीषों को रिसीव करती है। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीष देगा। इस वर्ष में आप गवाहियों पर गवाहियां देखेंगे और नई आशीषों को प्राप्त करें टेस्टिमोनीज के साथ। और जिन लोगों तक इन वचन को पहुंचाना है, उसको पहुंचाने में आप हमारे साथ हेल्प करें, शेयर करें और लोगों को लिंक शेयर करें, वीडियो शेयर करें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में जिस भी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, उस काम के लिए अपने आप को न्यू ईयर में अपने आप को पोजीशन करें। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से कि एक कंक्लूडिंग प्रेयर के साथ हम विदा लेंगे।